हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आइए आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कक्षा 12 का सीबीएसई का जो पेपर आएगा अभी वो किस तरह का आएगा। लेटेस्ट सीबीएसई पेपर किस तरह का आएगा इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए, आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा। पहला जो खंड है उसका नाम है ए, दूसरे का बै और तीसरे का से। ए खंड में आपसे 2 अपठित गद्यांश और 2 अपठित पद्यांश से पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक अपठित गद्यांश का उत्तर देना है और एक अपठित पद्यांश का। गद्यांश हैं उनमें 10-10% होंगे, जिनमें से केवल आपको 10 ही करने हैं एक अपठित गद्यांश के। इसी तरह जो पद्यांश हैं 2 आपके अपठित जो पद्यांश हैं उनमें भी आपके 5-5% होंगे और आपको 5 ही करने हैं एक अपठित पद्यांश के। तो टोटल पर्सन कितने हैं इसके 30 और आपको करने कितने हैं 15। ठीक है, 15 ही करने हैं आपको, 30 के 30 नहीं करने। एक अपठित गद्यांश के करने हैं और एक अपठित पद्यांश के करने। ऑप्शन में आएंगे, जो आपको अच्छा लगे, पहला अच्छा लगे पहला कर लेना, दूसरा अच्छा लगे दूसरा कर लेना। लेकिन ये नहीं है कि दोनों अपठित गद्यांश कर दिए पद्यांश छोड़ दिए, या दोनों अपठित पद्यांश कर दिए गद्यांश छोड़ दिए, इस तरह से नहीं। एक अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर करने हैं 10 और एक अपठित पद्यांश के प्रश्न उत्तर करने हैं 5। तो इस तरह से आपके प्रश्न उत्तर कितने हो गए 15। और जो आपके जो प्रश्न हैं ये वैकल्पिक होंगे। वैकल्पिक का क्या मतलब है कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको एक को टिक करना है जो ठीक है। ठीक है, दूसरा भाग है आपका, दूसरा खंड है बै। इसमें से आपको 6 प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें से 5 करने हैं। और जो ये 6 प्रश्न उत्तर हैं ये कौन से होंगे, आपने जो पढ़ा था ना आपके इसमें सिलेबस में या आपके शब्दकोश में, अभिव्यक्ति एवं माध्यम है ना, आपके इसमें सब्जेक्ट में या सिलेबस में अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जिसमें मैंने वीडियो भी डाली थी पहले, बहुत सारी फीचर क्या होता है, संपादन क्या होता है, समाचार पत्र क्या होते हैं, आलेख क्या होते हैं, इस तरह का मैंने डाला था ना। उन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये भी वैकल्पिक होंगे आपके प्रश्न उत्तर, 5 होंगे और 5 में से 5 करने हैं आपको, 6 में से एक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि किस तरह के होते हैं। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे भी मैंने डाल रखा है कि दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है कि दृश्य कहाँ दिखाई देते हैं। दृश्य का मतलब तस्वीर, पिक्चर, जो आपके चित्र होते हैं वो हम सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, टेलीविज़न में। समाचार पत्रों में कोई फ़ोटो आ गई वही फ़ोटो रहेगी, आज देखेंगे तो भी वही है, कल देखेंगे तो भी वही है, परसों देखेंगे तो भी उस समाचार पत्र में तो वही फ़ोटो है। इसी तरह रेडियो में हमें दृश्य दिखते ही नहीं है, और नए इंटरनेट में जब हम देखते हैं चलाते हैं तो ही बेशक नहीं। एक टेलीविज़न क्या है, इसमें अपने आप आगे आगे दृश्य में दिखाई देते। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं तो हमने अपने टीवी को ऑन किया तो अपने आप आगे की पिक्चरें आती रहती हैं। तो दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, टेलीविज़न में। दूसरा प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। ये आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में है। आप और ये जो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर होते हैं इनको इतना कमजोरी मत ले लेना कि ये आसान है, कुछ भी एक टिक लगा देंगे आ जाएंगे। इनके लिए हमें गहन अध्ययन करना होता है, हमें पढ़ना होगा कि आलेख क्या होता है, फीचर क्या होता है, ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। हम पढ़ेंगे ना तभी हमारे ये प्रश्न उत्तर ठीक हो पाएंगे। और यदि एक गलत हो गया तो गलत हो गया, आपका नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। नंबर 3 पे देखिए, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। कौन सा है भाई, रेडियो भी खर्चीला नहीं है, टेलीविज़न भी खर्चीला नहीं है, समाचार पत्र भी खर्चीले नहीं है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा
खर्चे। देखो खर्चीले तो सारे ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि टेलीविज़न बिल्कुल फ्री है, नहीं, इसमें भी हमें टेलीविज़न ख़रीदना पड़ता है, फिर उसमें रिचार्ज कराना होता है मंथली, फिर हम उसको देख पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है ना, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा खर्चीला, तो इंटरनेट। 4 नंबर पे देखिए, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? इसको भाई पूर्वकालिक कहते हैं, ठीक है। हाँ, न इसको फ्रीलांसर कहते हैं, न अंशकालिक कहते हैं, न अल्पकालिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? फीचर को, संपादक के नाम पत्र को, संपादकीय को, या स्तंभ लेखन को? किसको माना जाता है? संपादकीय। और 6 नंबर पे देखिए, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? काव्यात्मक, कथात्मक, व्यक्तिव्यात्मक और रूपात्मक। तो ये कथात्मक होती है। इस तरह से आपसे 6 प्रश्न होंगे आपके, और आपको 5 का जवाब देना है, ठीक है। और जो आपका सहभाग है वो पाठ्य पुस्तक व अनुपूरक पुस्तक है। इसका मतलब क्या है? इसमें पठित काव्यांश पर आधारित भी प्रश्न होंगे और गद्यांश पर भी आधारित प्रश्न होंगे, और इसमें जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें से भी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। जो आपका खंड 6 है, इसमें एक आपको करना है पठित गद्यांश और एक करना है पठित पद्यांश। जो गद्यांश है उसमें भी 5 प्रश्न उत्तर होंगे, और जो पद्यांश है उसमें भी 5 प्रश्न उत्तर होंगे। तो दोनों को मिला के कितने हो गए? 10। और फिर जो 12 प्रश्न उत्तर है वो कहाँ से होंगे? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के पठित पाठों पर आधारित, वो पाठ चाहे गद्य के हों या पद्य के हों, उन पर आधारित आपसे 12 प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका जो 6 खंड है इसमें 22 प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें से आपको 20 करने हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? 58, और 58 में से आपको कितने करने हैं? 40, ठीक है। 15 तो आपको जो खंड ए है वहाँ नहीं करने, 2 अपठित गद्यांश हैं और 2 अपठित पद्यांश है, तो उनमें से एक अपठित गद्यांश करना है, एक अपठित पद्यांश करना है। एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे वो करना है, ऑप्शन होता है उसमें आपके पास है। और जो आपका बैखंड है उसमें आपको मैंने बता दिया कि आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के पर आधारित जो प्रश्न उत्तर उनमें से पूछा जाएगा। और जो सेखंड है इसमें से एक पठित पद्यांश और एक पठित गद्यांश, जो 5-5 से प्रश्न उत्तर जिसमें होंगे वो करने हैं। और जो 12 प्रश्न उत्तर हैं वो आपको आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर में से करने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो CBSE का बोर्ड में पेपर आएगा कक्षा 12 का, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अगली जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं पूरा प्रश्न पत्र ही सोल्व करूंगी, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द डालूंगी मैं। और वीडियो को पूरा सुनने व देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।